अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अब्दुल रहमान और आज हम एडोब फोटोशॉप का लेसन नंबर 2 देखेंगे। आज के लेसन में हम एडोब फोटोशॉप के लेआउट इंटरफेस के बारे में देखेंगे, एडोब फोटोशॉप की बेसिक सेटिंग के बारे में देखेंगे, उसके इंटरफेस में क्या क्या मेन चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए एडोब फोटोशॉप ओपन करेंगे। ये हमारे पास एडोब फोटोशॉप है, इस पर डबल क्लिक करेंगे इसके लिंक पे, इसकी शॉर्टकट पे ओके करेंगे। ये आपका फर्स्ट टाइम एडोब फोटोशॉप ओपन होने का इंटरफेस है। ओके करेंगे, ये एनालाइज करेगा, इसके फॉन्ट वगैरह की रीडिंग करेगा, इसको अलाइन करने के बाद इसको ओपन करेगा। अगर आप इसको ऑनलाइन रजिस्टर्ड बाद में करना चाह रहे हैं या इसको आप अपडेट वर्जन खरीदना चाह रहे हैं तो उसके मुताबिक आप ये सेटिंग कर सकते हैं। अगर आप इस डायलॉग बॉक्स को दोबारा ओपन नहीं करना चाह रहे, आपको ये ऑप्शन दोबारा ना दे, तो उसके लिए आपने डू नॉट डिस्प्ले दिस डायलॉग, इस पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट, ये कलर की सेटिंग के बारे में पूछ रहा है, जो आप अगर आप चेंजिंग करना चाह रहे हैं तो आपने इसको नो कर देना है। ठीक है, ये हमारा एडोब फोटोशॉप 7.0 का फर्स्ट इंटरफेस है। इसकी सबसे पहले जो बेसिक सेटिंग है, जो आपने जब भी अनइंस्टॉल करके या जब भी आपने नई विंडो इंस्टॉल करके फर्स्ट टाइम इन एडोब फोटोशॉप इंस्टॉल करना है, तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेटिंग करनी है, लाजमी जो करनी है, जो आपको एडोब फोटोशॉप में काम करने के लिए बहुत फैसिलिटी देगी, काम करने में बहुत आसानी पैदा करेगी, वो आपने लाजमी सेटिंग्स करनी है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सेटिंग करनी है इस टूल, मूव टूल इसे कहते हैं, इसकी डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे। उस पर आपने जाके ऑटो सेलेक्ट लेयर को चेक करना है, शो बाउंड्री बक्स को चेक करना है। ठीक है, जो बाउंड्री होती है सिलेक्शन के बाहर आएगी उसको सिलेक्ट कर, इन दोनों को सिलेक्ट कर देना है। मजीद जो सेटिंग है वो हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो है एडोब फोटोशॉप के टूल्स के इसके जो फंक्शंस हैं उसके बारे में पढ़ने के बाद हम मजीद जो बेसिक सेटिंग होती है उसके बारे में पढ़ेंगे जब हम प्रैक्टिकल्स पे काम करेंगे। ठीक है, ये जस्ट आपकी सेटिंग है जो आपने नॉर्मली सेटिंग करनी है फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करने के बाद। तो सबसे पहले देखते हैं, ये देखें सबसे ऊपर है टाइटल बार, जिसमें ये एडोब फोटोशॉप भी लिखा हुआ है और उसका लोगो भी बना हुआ है, और उसी की ही दाएं साइड पे ये 3 बटन बने हुए हैं जो कि मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज करने के होते हैं। उसके नीचे हमारे पास है मेन्यू बार, टाइटल बार के नीचे मेन्यू बार है जिसमें ये फाइल एडिट, इमेज ले वगैरह लिखे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नीचे प्रॉपर्टी बार है, यहीं से रिबन बार भी बोलते हैं। ये प्रॉपर्टी बार है जो कि हर टूल की अलग-अलग से होगी। ये टूल बार है हमारे पास, इनमें से जो भी टूल सेलेक्ट करेंगे उसके मुताबिक ये देखें ये प्रॉपर्टी बार चेंज हो जाएगी, ये देखें। ठीक है, जो भी टूल हम सेलेक्ट करेंगे उसके मुताबिक ये प्रॉपर्टी बार चेंज हो जाएगी। ये हमारे पास टूल बार है जिनकी मदद से हम, ये सारे वो टूल हैं जिनकी मदद से हम एडोब फोटोशॉप में हर तरह की एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, डिजाइनिंग वगैरह कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये वर्किंग प्लेट्स हैं ये। ठीक है, इनके मुख्तलिफ काम होते हैं, इनके बारे में मज़ीद डिटेल पढ़ेंगे हम। और ये हमारे पास वर्किंग एरिया होता है, इसमें हमारा वर्किंग पेज होगा ओपन, जिसमें हमने काम करना है, हमारी फ़ोटो वगैरह या जो भी आप डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं वो हम इस जगह पे शो करके उस पर काम करेंगे। ठीक है, तो एडोब फोटोशॉप के बारे में मज़ीद हम इसका इंट्रोडक्शन में पढ़ लेते हैं कि एडोब फोटोशॉप एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम हर तरह का डिज़ाइन बना सकते हैं। इसमें 2D डिज़ाइन भी बन जाते हैं, 3D डिज़ाइन भी, इफेक्ट्स बना सकते हैं। इसमें हम ब्रोशर्स वगैरह बना सकते हैं, बुक्स के टाइटल पेज बना सकते हैं, बुक्स को अलाइन कर सकते हैं। इसमें अपनी फ़ोटो एडिट कर सकते हैं, फिल्टर वगैरह लगा सकते हैं उन पे। हम इसमें मैगज़ीन वगैरह बना सकते हैं, इसमें लोगो वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं। इस तरह के बहुत से डिज़ाइनिंग का हर तरह का काम हम एडोब फोटोशॉप की मदद से कर सकते हैं। इसमें आप पोइट्री वगैरह लिख सकते हैं, आर्ट वगैरह बनानी हो वो भी हम एडोब फोटोशॉप की मदद से बना सकते हैं। तो जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि एडोब फोटोशॉप का 7.0 जो वर्जन है ये बेसिक बिगिनर्स के लिए, जो फर्स्ट टाइम एडोब फोटोशॉप सीखना चाह रहे हैं। तो इससे लेटेस्ट जो वर्जन्स हैं
वो अगर आप पहले 7.0 सीख लेते हैं तो जो लेटेस्ट वर्जन हैं उनको सीखना आपके लिए इंतहाई आसान हो जाएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।